Bismillahirrahmanirrahim. I am Brigadier Sardar Muhammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. मौजूदा सूरत हाल के बारे में पहले काफ़ी कुछ कहा चुके वक्त की कमी है, तो मैं मुख्तसरन सिर्फ एक पैगाम तक जाऊंगा कि वेटरन कश्मीर की तरफ से मैं अपनी आर्मी, अपने चीफ, अपने गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरे इस वक्त 1 लाख ट्रेंड ऑल रैंक्स, जर्नल से लेके सिपाही तक मौजूद हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अगर फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ हों तो ये मेरी फ़ोर्स एक कोर से भी ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि हम अपने आर्मी से आगे जाकर इस मकार इंडिया का मुकाबला कर सकें। इंडिया को जो हम पैगाम देना चाहते हैं वो मुख्तलिफ बहानों से, एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है और दूसरा कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। मैं पैगाम लेके आया हूँ, वो पैगाम ये है कि 1947 में भी ये एक्स सर्विसमैन लोग थे, वेटरन्स थे, जिन्होंने ये आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता आज़ाद कराया। 70 साल से ज़्यादा हो गए, हम इस इंतज़ार में हैं कि यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर अमल किया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाएगा, रायशुमारी होगी और कश्मीरी जो उनका हक है यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। हम कब तक सब्र करेंगे? हम हुकूमत से, आर्मी से इजाज़त चाहते हैं कि ताकि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर सकें और इंशाअल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने कश्मीर के उस खित्ते को आज़ाद करा सकें। और मेरा ये बयान कोई ऐसी बर्क नहीं है, मैं हकीकत में आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो ट्रेंड मैन पावर मौजूद है, हमारे लोगों का मोराल हाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने रावलाकोट में एक बड़ा कन्वोकेशन किया, उसके बाद हजीरा में किया, जिसके अंदर आर्मी की हायर कमांड भी मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में लोगों ने ये भरपूर अंदाज से अपनी सपोर्ट का इज़हार किया और साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें इजाज़त दी जाए ताकि वो इस जिहाद का आगाज़ कर सकें। और फिर पिछले साल हमने यूएन हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में जाकर वेटरन्स की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी उनको पेश किया कि हम इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा अगर यूएन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर हमें कोई उसके बाद आपके पास बहाना नहीं होगा कि हमें रोका जाए। और फिर वेटरन की तरफ से ये पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में वो जो जिहाद का जज्बा है वो अभी तक मौजूद है और मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो जिहाद करके शहादत का रुतबा हासिल कर सके या गाज़ी बन सके तो इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे वेटरन कश्मीर की तरफ से पैगाम यही है कि एक तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, दूसरा इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मसले का यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल ढूंढे, नहीं तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा कि हम खुद इंडिया के साथ जिहाद करने की
हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ जो इंडिया ने इस वक्त ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए, इसके अदा करने के लिए उसने इस चीज़ को। और ये आपने देखा है कि ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं ये सारे कश्मीर के अंदर ही होते हैं। क्यों? कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, वो इंडिया का अपना हिस्सा नहीं है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए इंडिया के लिए मुसलमानों की कोई उतनी वक़्त और कदर नहीं है। तो हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आपके तफ़ैल, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, कि हमारा पैगाम पहले तो UN तक पहुंचाया जाए कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। दूसरे नंबर पर अपनी फ़ौज को हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो जो फर्स्ट लाइन है उससे भी आगे इंशाल्लाह हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ सफारती सतह पर भरपूर अंदाज से UN और दूसरे ब्रादर मुसलमानों मुल्कों को उनको बावर कराया जाए कि इंडिया बार बार इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे और फिर कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको वो बंद करे। बहुत शुक्रिया फॉर पेशेंट हियरिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जमील और मैं सिंध से आया हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द वेटरन चैप्टर ऑफ सिंध। मैं ज़्यादा लंबी बात ही नहीं करूँगा, सिर्फ 3 चीज़ें रिपीट करूँगा जो आप पहले सुन चुके हैं। जनरल राहील शरीफ साहब का बयान कि चाहे कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। और रिसेंट DGISPR ने भी कहा इंडिया शुरू वो करेगा, ख़त्म हम करेंगे। इंडिया जब चाहे आ जाए, आएगा अपनी मर्ज़ी से और बताएंगे हम के जाना किधर है। आप यकीन करें कि सिंध में जितने भी गाजियान हैं सब रेडी हैं। दे आर आस्किंग अस डेली कि सर बताएं कब जाना है और कहाँ जाना है। जब भी हमारी ज़रूरत होगी वी आर रेडी टू फाइट। और हर जगह अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं। न सिर्फ गाजियान जो कि फ़ौज से रिटायर्ड हैं, बल्कि सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद हुर मुजाहिदीन की है जो तैयार हैं। उसके अलावा कौम का हर फर्द रेडी है। इंडिया में आजमाना चाहता है, आजमा ले। और 10 दिन से हम इंतज़ार में, वो नहीं आया। अब तो नारा लग रहा है कि तुम नहीं आते तो बताओ हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मेजर वसीम महमूद है। आई एम प्रेसिडेंट PASAF वेटरन्स, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पर बाकी स्पीकर साहबान ने काफ़ी बात की, कुछ थोड़ा सा उससे हट के बात करते हैं। हम तमाम वेटरन्स 3.1 मिलियन वेटरन्स, Pakistan ex-servicemen of Armed Forces, Army, Navy, Air Force, we all are with our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside them, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready, we are ready. हमारे अगर आप कभी पार्क्स में चले जाएं अभी वहाँ पर तो आपको नजर आएंगे वहाँ पे दूसरे लोग कम हैं, तो हमारे जो वेटरन्स हैं वो ज़्यादा हैं। वो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जंग के लिए, एंड दे आर वेटिंग फॉर द कॉल कि कब हमें कॉल आती है और कब हम साथ शाना बशाना अपने लोगों के से आके अपने जवानों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े होकर हम लड़ते हैं। थोड़ा सा दूसरा उसके अलावा जहाँ तक ये चीज़ चल रही है अभी इंडिया का जहाँ तक तल्लक है, अभी थोड़ी सी बात ये कर लें कि इंडिया जो है वो हमारे से तादाद में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा है, फ़ौज उसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट उसके पास ज़्यादा है। तो क्या, लेकिन क्या यही मेयार है जंगी जीतने का? लाजमी तौर पे नहीं।
27 फरवरी 2019 में आपको पता ही है जैसे अपना वो हुआ था। अभी नंदन साहब चाय पी के गए थे, अभी भी हमारे पास चाय काफ़ी लोगों की तैयार है अभी भी, एंड वी आर रेडी। और अभी इन्होंने कोशिश, अब शायद आपको भी थोड़ा सा ने बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन बता दूं। कुछ दिनों पहले इंडिया ने ट्राई की थी अपने राफेल के साथ, जो उनके एयरक्राफ्ट्स, जी, उन्होंने ट्राई की थी विद दोज नोशंस कि जाके वो हमारे ऊपर हमला करें, लेकिन वी हैव द सुपीरियर टेक्नोलॉजी। सिर्फ ये नहीं कि हमें हुक्म है अल्लाह ताला का कि और तैयार रखो अपनी ज़राए जो है कुव्वत अपने जंग के अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकि हैबत आई हो जाए उन पर जो कि दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और उनको जिनको तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। और सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास जो अपना जो इसके साथ हमारे पास एक मिज़ल अपना जो है अपने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके साथ वो उनको हमने जैम किया, उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया, हमारे पेट्रोल जो कम्बैट पेट्रोलिंग जो है वो ऊपर गई, उसके बाद दे रैन अवे। और उनको इतना डर था कि हमें से कोई अभिनंदन ना बन जाए कि दे हैड टू उनको अपना जाके वहाँ पे लैंड करना पड़ा श्रीनगर पे। तो दिस आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान आर्मी जो है और हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, जिस तरह कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया, वहाँ पे भी एक पीछे भी कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज़ का, उसमें उन्होंने बताया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी मोटिवेशन क्या है, हमारी मोटिवेशन क्या है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसके साथ, हम सब वेटरन जो हैं इसके साथ, हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है सर्विंग जो है सारे, एक स्पाई से लेके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हमारे इतनी खुशकिस्मती है कि सैयद हैं और हाफिज़ हैं। इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान आर्मी की, कि इतना मतलब सैयद भी हो और अपना मुहाफिज भी हो। इसी वजह से अभी हम लोग अगर ये देखें, अभी तक हमारी फ़ौज जो है उसके अंदर इतना जज्बा है, जवानों के अंदर इतना जज्बा है। मैं अभी गया था पीछे अपने यूनिट्स में विज़िट करने के लिए। अल्लाह वाली मेरी यूनिट का नाम, जो आपने देखा होगा पर लिखा, नाम भी अल्लाह वाली है कि अल्लाह ही वाली है हमारा। तो जिसका अल्लाह वाली हो जाए उसको कौन अपना गुजान पहुँचा सकता है। तो वहाँ पे मैंने जवानों का जोश जज्बा देखा, उनके अंदर जो देखा वो दे वर ऑल रेडी, दे वर सेइंग के दैट कि कब हमें ऑर्डर मिलता है और कब हम जाएंगे। और मैं इसी तरीके से कहता हूँ कि हम लोग भी जो वेटरन्स हैं, हम लोग भी तैयार हैं इस काम के लिए कि जब हमें हुक्म मिलता है वी विल बी स्टैंडिंग विद बिसाइड आवर वैलिएंट सोल्जर्स। लेकिन हमें से जैसे आपको पता है कि हमें हुक्म ये है कि हमने खुद जंग की तमन्ना नहीं करनी। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि आपने खुद पहल नहीं करनी। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसात से इंटरनेशनल मीडिया को भी और इंडिया को भी, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो हम उसको बता देते हैं कि हम क्या हैं। फिर मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि अगर जब आप इस तरफ कोशिश करो तो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिला ना आखिरी दफ़ा, उनको बताया ना कि मैं जा रहा हूँ और आखिरी दफ़ा इसके बाद फिर आप मिलूँगा नहीं आप लोगों को। हम वो लोग हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखे फिरते हैं अपने मुल्क कौम के लिए। और लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क कौम क्या है, इसकी क्या अपना, हम बाकी लोग अक्सर ये इस जगह पे डिबेट होती है कि जी बाकी लोग भी तो अपने मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद होते हैं। इसमें और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और जो मदीना तैयबा की जो रियासत है, तैयबा की रियासत जो है, उसके बाद ये पहला मुल्क है जो कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पे बना है। इसलिए इसकी खिदमत करते हुए, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए, जो बंदा जो है वो लड़ते हुए जिंदा बच जाता है वो गाजी होता है, और जो मर जाता है वो शहीद होता है। और शहीद तो जिंदा होता है, उसको कौन मुर्दा कह सकता है? वो तो इतना आला अरफा मुकाम होता है उसका। वो कहते हैं जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। हम लोग तो वो हैं, हम लोग तो वो वेटरन्स हैं। बाकी उसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो अपनी जिक्र हुआ था, जो इंडिया ने कहा जी हम वो पानी बंद कर देंगे, यूनिलैटरली पानी बंद नहीं कर सकता। और उसके अलावा उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी डेफिनेटली उसका भी अपना वो करना पड़ेगा। पानी किसी का भी बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो कहता मैं करता हूँ, तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि अगर वो तुम इस तरह की चीज़ करोगे तो जिस दिन उस रिजर्वायर बनाओगे उसके अंदर पानी आएगा, तो उस दिन
फिर हमारे बच्चे जो है वो पढ़ा करेंगे, दुनिया के बच्चे पढ़ा करेंगे अपनी हिस्ट्री की किताबों में कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज इन इंडिया। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।